ध्यान से देखना, आपकी पूरी लाइफ आपको एक पैटर्न मिलेगी, एक लूप मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हूँ, एक दिन अमीर बनूंगा, एक दिन अमीर बनूंगा। अभी तो मेरी हेल्थ ऐसी है, एक दिन मैं ऐसा बन जाऊंगा। ये जो एक दिन है ना, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा, इसी को बोलते हैं वृत्ति, लूप। आप एक पैटर्न में फंसे हुए हो। अभी तो मैं ये वाली जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं 1 लाख की जॉब भी करूंगा। अभी तो मैं 25,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ, अभी तो मैं 1 लाख की जॉब कर रहा हूँ, और कभी मैं 5 लाख वाली जॉब भी करूंगा। अभी तो मैं बाइक चला रहा हूँ, फिर मैं कार भी लूंगा। आज ऐसी रियलिटी है मेरी, लेकिन एक दिन वैसी भी होगी। अब ये जो गैप है, इसी को बोलते हैं कि आप एक लूप में हो, एक वृत्ति में हो। लेकिन क्वांटम साइंस बोलती है, न्यूरो साइंस को जब हम उसमें मिक्स करते हैं तो बोलती है कि वो जो रियलिटी है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, जो आप जहां आप जाना चाहते हो, और जो आज आपकी रियलिटी, वो ओवरलैप कर सकती है। इस तरह से वो आज हो सकती है। आज का मतलब ये नहीं कि अभी हो जाएगी, आपने सोचा और हाँ गाड़ी आ जाएगी, या नौकरी मिल जाएगी, या फिर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। मतलब यहाँ पे इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, आपके माइंड की, आपकी पूरी पर्सनैलिटी की। यू विल हैव टू बिकम ए न्यू पर्सनैलिटी to achieve or to get those things which you want to get. But वो कहाँ से अचीव होगी? आप डेली उठ के अपने आप को वही थॉट्स को दोहरा रहे हो, वही 95% थॉट्स वही चलते रहते हो कि कैसे आप वो चीज़ अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। क्योंकि आप वही थॉट्स को सोच के अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने अनकॉन्शियस को अपनी ये बता रहे हो कि मैं ये हूँ। इसको बोलते हैं संस्कारा, कि आप उसी चीज को पक्का कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा हूं। कि आप माइंड में क्या सोच रहे हो कि एक दिन तो वो ऐसा होगा। वो केवल 5% हिस्सा है आपका। 95% जो आपका थॉट पैटर्न है वो पुराना वाला है। तो आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हो कि मैं ऐसा हूं, तो यूनिवर्स ऐसा ही तो कर रहा है। यूनिवर्स वही तो कर रहा है जो आप उसको करने के लिए बोल रहे हो। आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि वो फ्यूचर में होगा, तो यूनिवर्स भी उसको फ्यूचर में खींचे जा रहा है। यूनिवर्स भी उस चीज को फ्यूचर में खींच रहा है जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो। लेकिन आप हमेशा यूनिवर्स को ये बताते हो कि आज मेरी ये रियलिटी है, तो यूनिवर्स आपको डेली वही रियलिटी देता है जो आपकी आज करंट रियलिटी है। सो टू ऑल्टर योर रियलिटी, टू ऑल्टर दैट रियलिटी, you will have to change your entire personality and entire identity, and those great things will start happening with you automatically. इसी को जलालुद्दीन रूमी ने कहा है कि द थिंग विच आई वॉन्ट एंड द थिंग विच आई रन आफ्टर, माई डेज आर फुल ऑफ सैडनेस, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, बट वेन आई सिट साइलेंटली एंड फोकस ऑन माई सेल्फ, those things come to me automatically. It simply means you have to raise your vibrations, raise your frequency. It means you have to become, आपको उस चीज़ के लायक बनना है। अगर मैं एक देसी भाषा में बोलूँ, आपको उस चीज़ के लायक बनना है। और आप उस चीज़ के लायक कैसे बनते हो? जब आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लायक बन जाते हो। इसको बिल्कुल ऐसा समझो कि आप, लेट्स से आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको 5 फीट एक जंप लेना है या 8 फीट जंप लेना है, भागते दौड़ते हो। जब आप बार बार भागते दौड़ रहे हो, अपने माइंड में सोच रहे हो कि मुझे 10 फीट कूदना है, 10 फीट कूदना है, 10 फीट कूदना है, 10 फीट कूदना है, तो व्हाट इज दैट? इट इज सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। आप अपने पूरे अनकॉन्शियस को ये बता रहे हो कि दिस इज गोइंग टू हैपन, मैं ये कर रहा हूं और वो हो जाता है, मैं ये कर रहा हूं वो हो जाता है। लेकिन इसको ऐसा समझो कि आप कूदते हो हमेशा 4 फीट या 5 फीट, और बता रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 8-10 फीट भी कूदूंगा। तो यूनिवर्स क्या करेगा? आप अगर 4 फीट ही बार बार कूद रहे हो, 5 फीट ही कूद रहे हो, और आप सोचते हो कि एक दिन आप 10 फीट कूद जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 10-12 फीट का भी अभी बनाना पड़ेगा गोल, कि नहीं अभी अभी अभी। तो जब आप अभी का बनाओगे तो फिर आप 8-10 फीट पे जाके गिरोगे ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके थॉट्स, आपके पैटर्न्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी फीलिंग, हर चीज उस एक गोल को पीछा कर रही है। उस चीज का पीछे से मतलब ये कि उसको बुला रही है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके जज्बातों में वो चीज़ होनी चाहिए। इसको प्रेम बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ, वो है लव। सिंपल, दैट यू आर लविंग समथिंग सो मच, यू आर डूइंग ग्रेट, you are doing work for that thing or that event, you are praying for that thing, you are loving that thing, that event, and it will start happening to you. Because the thing which you want in your life, they also want you. ये दोनों चीज़ें हैं। और इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि कुरान बोलता है, कुरान में ईश्वर बोलता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा।
सो यू रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू। जब यूनिवर्स जिसने बनाया, जो उसका परमात्मा है, वो इस बात को बोल रहा है कि तुम मुझे याद करोगे कि भाई तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो जब ये दो चीज़ एक साथ आ सकती हैं, मतलब अगर हम उसको याद करते हैं, वो हमें याद करता है, तो क्या जो चीज़ आप पाना चाहते हो, क्या वो आपके पास नहीं आएगी? आएगी। बट अगर आपको फिर भी मेरी बातें सुन के भी लगता है कि अजीब सा, कि हाँ सुहेल तुम्हारी बात मुझे समझ में तो आ रही है, हाँ तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, तो मैंने एक ब्रेक थ्रू चैलेंज बनाया है आप सभी लोगों के लिए, जो भी उस पैटर्न को तोड़ना चाहता है। इसके अलावा आप मुझसे अपनी 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं, उसी के अंदर भी मैं आपको बहुत सारे सोल्यूशन दे दूंगा प्रैक्टिकली। ध्यान रखना, मैं कोई थ्योरी नहीं करूँगा, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल टेक्निक्स करूँगा, जिससे कि आपके माइंड के अंदर एक क्वांटम शिफ्ट आएगा, आपका माइंड टूटेगा, आपका नेगेटिव बिलीफ मैं ख़त्म करूंगा, आपके पैटर्न्स को मैं ख़त्म करूंगा, सो दैट यू कैन स्टार्ट बिहेविंग ऑटोमेटिकली इन सच अ वे दैट योर एंटायर रियलिटी कैन बी चेंज्ड। इसको बोलते हैं ऑल्टर योर रियलिटी। थैंक यू सो मच।